मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, आज से कुछ ही दिनों पहले रूस के प्रधानमंत्री ने ऐलान ये किया, यूक्रेन में स्थित मारियोपोल जिस पर कब्जे को लेकर पिछले 2 महीनों से बहुत ही भीषण जंग छिड़ी है और रूसी सेना ने उस पर कब्जा जमा लिया है। हालांकि यूक्रेन की सेना का कहना है कि ऐसा नहीं है, मारियोपोल पर अभी भी लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर हम व्लादिमीर पुतिन की बात माने तो ये रूसी सेना के लिए पहली बड़ी जीत है रूस यूक्रेन युद्ध में, क्योंकि पिछले 2 महीनों से युद्ध लगातार चल रहा है और इस 2 महीने के अंदर रूसी सेना यूक्रेन का कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण शहर कब्जा नहीं पाया था। ऐसे में मारियोपोल पर अगर रूसी सेना कब्जा जमा चुकी है तो ये रूसी सेना का पहला और सबसे बड़ा जीत है। इससे रूसी सेना का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन इसी बड़ी जीत के बीच रूसी सेना के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। दरअसल रूस ने भारत को बहुत ही सस्ते दरों में तेल, कोयला और खनिज पदार्थ के लिए ऑफर किया था और उस समय भारत ये कच्चा माल खरीदने के लिए तैयार हो गया था, बेसिकली कोयला, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है बड़े लेवल में, खासकर स्टील प्लांट में। ऐसे में भारत के द्वारा बनाए गए जितने भी प्रोडक्ट होते पूरे इंटरनेशनल मार्केट में वो सस्ते हो जाते। क्यों? क्योंकि भारत रूस का ये कच्चा माल इस्तेमाल करता। लेकिन अब खबर ये आई है कि भारत का सबसे बड़ा स्टील कंपनी है जो है टाटा स्टील, उसने रूस से हर तरीके का कारोबार करने से मना कर दिया है। जैसे कि रूस का कच्चा माल और जो कोयला आता है जिसका उपयोग होता है स्टील बनाने में, उसे भी लेने से इनकार कर दिया है। टाटा के इस फैसले से रूस के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा और एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि रूस को ये लग रहा था कि वो भारत को बेसिकली कोयला बेचकर अरबों डॉलर कमाएगा और इससे रूस यूक्रेन युद्ध जो बहुत ज्यादा खर्चीला हो गया है रूस के लिए, इस युद्ध को भी वो जारी रख पाएगा इस पैसे की मदद से और अंततः ये युद्ध जीत भी लेगा। लेकिन टाटा ने आकर ये करने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि इसके पीछे कारण है। क्योंकि यूरोप के अंदर टाटा का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है और अगर टाटा ये कदम नहीं उठाती तो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर टाटा को बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था और साथ ही ये भी संभव है कि उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिया जाता। ऐसे में बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ये टाटा के लिए एक सही कदम माना जा रहा है। लेकिन इससे रूस के साथ साथ भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि जहाँ एक तरफ रूसी मार्केट में चीनी कंपनियां कब्जा रही है, वहीं एक के बाद एक भारतीय कंपनियां रूसी मार्केट को छोड़कर भाग रही है। पहले इंफोसिस, उसके बाद टाटा स्टील। तो दोस्तों, अगर आप न्यूट्रल व्यू पॉइंट में देखें तो इसमें भारतीय कंपनियों का कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि इनका 80% व्यापार यूरोप और अमेरिकन देशों से होता है। वो वहाँ पर घाटा नहीं खा सकते, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन भारत सरकार को इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो चीन एक समय पर रूस की 80 से लेकर 90% मार्केट कब्जा चुका होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में रूस पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएगा चीन से आने वाली सप्लाई चेन पर। और दोस्तों, रूस की चीन पर निर्भरता भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि कल को अगर भारत और चीन के बीच गलवान घाटी जैसा कोई विरोध चलता है तो फिर चीन रूस को ब्लैकमेल कर सकता है कि आप भारत के खिलाफ हमारा समर्थन कीजिए, और तब रूस को देना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब तक रूस पूर्ण रूप से चाइना के ऊपर निर्भर हो जाएगा। क्योंकि जब सारी मार्केट चीन पर निर्भर होगा तो चीन जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। ऐसे में जैसा चीन चाहेगा रूसी मार्केट वैसा ही चलेगा। ऐसे में अंत में रूस चीन के पक्ष में ही चला जाएगा। तो दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।